जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। लड्डू गोपाल का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पे बना रहे। आज हम जानेंगे कृष्ण छठी कब मनाई जाएगी। इसके लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जन्माष्टमी के छठे दिन नवजात शिशु की तरह भगवान कृष्ण की छठी मनाई जाती है। इसे दिन कृष्ण छठी या कान्हा छठी भी कहा जाता है। जन्माष्टमी की तरह ही श्री कृष्ण की छठी भी देश भर में धूमधाम से मनाई जाती है। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व की 6 दिन के बाद श्री कृष्ण छठी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के छठे दिन बाद जिस तरह से छठी की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाने के बाद उनकी छठी की पूजा की जाती है। 26 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया था। ठीक उसके बाद 6 दिन बाद लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाएगी। श्री कृष्ण की छठी कब है? जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को मनाया गया। अब इसके 6 दिन बाद कृष्ण की छठी मनाई जाएगी, यानी कृष्ण छठी 1 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। इस साल श्री कृष्ण छठी के दिन आश्लेषा नक्षत्र और मग नक्षत्र के साथ ही परिज्ञ और शिव योग भी बन रहा है। इसके साथ ही सूर्य और चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान रहेगा। इस दौरान लड्डू गोपाल की पूजा करने से कहीं गुना अधिक फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण छठी की पूजा विधि। श्री कृष्ण की छठी पूजन के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर प्रभु को विराजमान करें। इसके बाद लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करें और नए वस्त्र पहनाकर पूजा स्थान पर रखें। इसके बाद लड्डू गोपाल को रोली पीले चंदन का तिलक करें, साथ ही फूल माला अर्पित करें और दीपक जलाकर आरती करें। कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग और कढ़ी चावल का भोग जरूर लगाएं। इसके बाद यह प्रसाद सबको वितरण करें। श्री कृष्ण छठी का महत्व। हिंदू धर्म में जब बच्चे का जन्म होने के 6 दिन बाद छठी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बच्चे को स्नान कराने के बाद नए कपड़े पहनाए जाते हैं। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया जाता है। इस दिन षष्ठी देवी की विधि विधान से पूजा की जाती है और अच्छी सेहत की कामना की जाती है। छठी की कथा। श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। आधी रात का समय था। तेज बारिश हो रही थी। मोहमाया के प्रताप से कारागृह के समस्त प्रहरी सो गए थे। आकाशवाणी हुई और वासुदेव ने रातों रात उनको गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। कंस जब कारागार में आया तो उसको बताया गया कि लड़की का जन्म हुआ है। कंस ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन यह कहते हुए आकाश में बिजली बन गई कि तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस ने पूतना को आदेश दिया कि जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। पूतना जब गोकुल पहुंची तो यशोदा ने बाल कृष्ण को छिपा दिया। बाल कृष्ण को 6 दिन हो गए थे, लेकिन उनकी छठी नहीं हुई, न नामकरण हुआ। कृष्ण के 6 दिन पूरे हो जाने के बाद जब यशोदा ने 6 दिन के बच्चों को मरने की सूचना सुनी तो वह घबरा गई। इसके बाद यशोदा माता ने पार्वती का ध्यान किया और उनसे कान्हा की सुरक्षा की प्रार्थना की। माता पार्वती की एक शक्ति कृतिका सूर्य की किरणें हैं। उन्होंने कार्तिकेय भगवान का पालन पोषण किया था। कृतिका माता की छठी माता है। उन्होंने देवी पार्वती के आदेश पर भगवान का ध्यान रखा। इससे कोई भी राक्षस यशोदा के घर प्रवेश नहीं कर सकते थे। तब भगवान ने उन्हें सूक्ष्म रूप में दर्शन देकर कहा, अब से जो भी तुम्हारी पूजा करेगा तुम उनके बच्चों की रक्षा के लिए अभय वर देना, लेकिन मुझे इस रूप में राक्षसों का उद्धार भी करना है, इसलिए अपनी छत्र छाया मुझसे हटा लो। कालांतर में यशोदा माता ने उन्हें कान्हा के जन्म से 364 दिन बाद सप्तमी की छठी पूजन किया। तभी से श्री कृष्ण की छठी मनाई जाने लगी। तभी से बच्चों की छठी करने की परंपरा पड़ी।
कृतिका माता ने भले ही भगवान के आदेश पर उनकी रक्षा नहीं की और राक्षसों का उद्धार होने दिया, लेकिन यशोदा माता का छठी पूजा व्यर्थ नहीं गई। उनके ही बाद से आज भी बच्चों के जन्म के बाद छठी पूजन की परंपरा जारी है। बच्चों के 6 दिन के बाद छठी पूजन उनकी सुरक्षा और आरोग्य के लिए की जाती है। शुभ फलदायी लड्डू गोपाल की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे। उनका एक बेटा रघुनंदन था। कुंभन दास के पास श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा उनकी पूजा में ही लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा पहले वे श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनकी पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार किया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती कह कि वह आए और भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार देखकर वो निराश हो गया और रोने लगा। उसके रोते रोते भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे के प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत के लिए जाते थे और शाम का सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की भांति ही ठाकुर जी को आवाज दी। ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप में पूजा की जाने लगी और छठी के दिन इस कथा पाठ करने से कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये थी आज की छठी से जुड़ी हुई कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।